हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर करेंगे 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का। 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का हम लोग वीकली करंट अफेयर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है कि एशिया प्रशांत समूह एपीजी देशों से अंतर संसदीय संघ आईपीयू की कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें किसको चुना गया? अपराजिता सारंगी जी को चुना गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो एशिया प्रशांत समूह के कौन चुनी गई? अपराजिता सारंगी चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आर्ट फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस स्थान पर शुरू होगा? तो इंडिया फेस्टिवल का आर्ट फेस्टिवल का कहाँ पर शुरू होगा? 7वां संस्करण न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के इस्तेमाल के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। वह किस खेल से संबंधित थी? यानी ये भी डोपिंग में पाई गई हैं, इनको भी सस्पेंड किया गया है। ये किस खेल से संबंधित थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा इनका। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, डी ऑप्शन होगा आपका, डिस्कस थ्रोअर। ठीक है, किससे इनको सस्पेंड किया गया है? ये भी नशेबाजी में थी, डिस्कस थ्रोअर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना का जहाज तर्कस IBSMR 7 के लिए किस देश में पहुंचा है? तो कहाँ पर पहुंचा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कैपिटल क्या हो जाएगी? प्रिटोरिया। याद रखना, भारतीय नौसेना का जहाज तर्कस IBSMR 7 किस देश में पहुंचा? साउथ अफ्रीका। आइए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कदावुर पतला लोरिस अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु कैपिटल क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी। यहीं पर चेन्नई में ही आपका जीआई टैग का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1999 में। जीआई टैग उन चीज़ों को दिया जाता है जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, जैसे बिहार का मिथिला मखाना है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाला पहला अभिनेता बन जाएगा? बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाला पहला अभिनेता कौन बन गया भैया? टॉम क्रूज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए किस राज्य ने राज्य में सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने ऐसा उड़ीसा राज्य ने ऐसा किया है कि फुटबॉल से सभी को जोड़ने के लिए, ठीक है, ज़मीनी स्तर पर काम शुरू किया है, फुटबॉल से सभी लोग जुड़े। और उड़ीसा ही वह राज्य जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की थी। और जो इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटक के बेंगलोर में हो रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में दिल्ली से होती है, फिर इसके बाद पुणे में होता है, फिर गुवाहाटी में होता है, फिर हरियाणा में होता है। और इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, चलो इसको स्किप करो। ठीक है, दिख नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया? हिमाचल प्रदेश में किया है जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन। और ये हमारे खेल मंत्री हैं, ठीक है, अनुराग ठाकुर जी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक प्रोत्साहन योजना आत्मावीर गुजरात योजना 2022 शुरू की है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक, गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल जी ने आत्मावीर गुजरात योजना शुरू की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? उद्योग क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो भैया पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने चीता की शुरुआत निगरानी के लिए कहाँ पर भैया? कुनो नेशनल पार्क, जहाँ पर नामीबिया से अभी चीते लाए गए थे, ठीक है, वहीं पर यह किया गया है। चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कुनो, माधव, पन्ना, पेच, फॉसिल, ये सब कहाँ पर है? कहाँ पे पढ़ेंगे? आपके मध्य प्रदेश में। शिक्षा 4.0 रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई, WEF। अगला क्वेश्चन है, मावम लुह गुफा किस राज्य में स्थित है, जो दुनिया के में यूनेस्को के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक है?
मावल मुंह गुफा कहाँ पर है? मेघालय में है बेटा, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? पेरिस में पड़ेगा, फ्रांस में। और इसका गठन कब होता है? 1945 में। यूएन भी आपका 1945 में बनता है। यूएन भी, यूनाइटेड नेशन भी 1945 में ही बनता है, ठीक है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ठीक है, यूनिसेफ कब बनता है? 1946 में बनता है। यहाँ पे लिख ही देने भूल जाओ, यूएन कब बनता है? 1945 में। और यूनिसेफ कब बनता है? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। मावल मुंह गुफा आप याद रखेंगे कहाँ पर है, जो यूनेस्को की सूची में शामिल की गई, मेघालय में है, ठीक है। तो आपका यह महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर था 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आपके पढ़ने वाले मित्र हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी शेयर करिए। और हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। जब तक आप लोग खुश रहिए, घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।